हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कौन सा टेंस देखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रेजेंट जो टेंस है वो पहचान में आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप क्या जानते हैं इसके विषय में कि इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका है। क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या है, या है, ये है, ये है। ठीक है, ये है, इस टाइप के आते हैं। ठीक है, और काम को समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुई होती है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है इससे हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए देखिए पहला नियम ये कहता है इसका कि यदि आपका जो प्रश्नवाचक है किसी वाक्य के प्रारंभ में आ जाए। ठीक है, जब यह किसी वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैज या हैव। ठीक है, तो नियम नंबर पहला क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए? वाक्य के प्रारंभ में आए। कहाँ है? वाक्य के प्रारंभ में आए। ठीक है, वाक्य के प्रारंभ में आए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वाक्य रचना देख लेते हैं। आपको ट्रांसलेशन के लिए वाक्य रचना मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सहायक क्रिया जो आपका होता है हैज या हैव। जो सहायक क्रिया होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, या तो हैज लिख देंगे या तो हैव लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। और इसके बाद ये नहीं शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे। ठीक है, नॉट के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो बचेगा अन्य। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो बचेगा उसे हम लिख देंगे अदर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या संध्या भोजन पका चुकी है? ठीक है, पका चुकी है। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ है? वाक्य के जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ है? यहाँ क्या है? प्रश्न शब्द क्या है? शुरू, वाक्य के शुरू में आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि ये किस टेंस का है। तो किस टेंस का है? देखिए चुका है लास्ट में आया है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये सब किस टेंस के अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सेंटेंस पहचानेंगे। तो सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है? वाक्य के प्रारंभ में आया है। तो यदि देखिए इस सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, इस सारे कंडीशन को ये जो आपका वाक्य है फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वाले इसी टाइप के, ये जो आपका वाक्य है इस टेंस का है और इस सेंटेंस का है। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाक्य रचना देख लेते हैं हम। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हैज या हैव। तो संध्या क्या है? एक वचन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? संध्या। क्या लिखेंगे? संध्या, क्योंकि संध्या करता, हैज या हैव के बाद करता, तो करता कौन है? संध्या। यहाँ क्या लिख देंगे? संध्या। ठीक है,
इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं आया तो नॉट, चूंकि नहीं आया नहीं है तो नॉट हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, पकाने की। पकाना मतलब कुक होता है, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। ठीक है। अब भोजन के लिए क्या होता है, क्या होता है, फूड। और अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है, कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, टेंस। तो हम देख रहे हैं लास्ट में या है आया है, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है। अब सेंटेंस पहचानेंगे। तो हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नियम नंबर 1 का वाक्य है। ठीक है। अब जो नियम नंबर 1 का वाक्य है, तो अब उसी की वाक्य रचना हम यूज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैज या हैव। तो तुमने जो आया है, तुमने के लिए हम क्या लिखेंगे, यू। तुमने के लिए क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ क्या लिखते हैं, हैज, सॉरी हैव, क्या लिखते हैं, हैव। ठीक है। एक वचन साथ हैज, बहुवचन साथ हैव, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव। ठीक है। इसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है, तुमने। तुमने के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट, चूंकि नहीं आया नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या कर लिया, पूरा कर लिया, मतलब कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म होता है, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीटेड मतलब पूरा कर लिया। थर्ड फॉर्म क्या पूरा कर लिया, अपना होमवर्क। यू के साथ अपना के लिए क्या आता है, योर आता है, योर होमवर्क, योर होमवर्क। ठीक है। अगला देखिए, अब बात आती है अपना के लिए कैसे हम यूज करेंगे। देखिए तुमने यू के साथ क्या आया है, योर। ऐसे ही आई के साथ क्या आएगा अपना के लिए, माई आएगा। ठीक है। सी के साथ अपना के लिए क्या आएगा, हर लिखेंगे हम। ठीक है। ही के साथ अपना के लिए क्या आएगा, हिज लिखेंगे। ठीक है। और दे के साथ अपना के लिए क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है वी, वी के साथ अपना के लिए क्या लिखेंगे, आवर। तो ये करता ये सब है तो। और आगे ईट है, ईट के साथ अपना के लिए क्या लिखेंगे, इट्स। ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। और लड़का है तो हिज अपना के लिए यूज करें, लड़की है तो हर यूज करेंगे। ठीक है। तो आपका क्या आया, ये ट्रांसलेशन हुआ। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे क्या प्रिंस ने, ठीक है, या तो कुछ और नाम ले लेते हैं। क्या सचिन ने खेत जोता है। देखिए जोता है मतलब जोत लिया है। ठीक है। तो देखिए पूछ रहे हैं हम, क्या सचिन ने खेत जोता है। अब कुछ बच्चे हैं यहाँ ता है, देखकर बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये आपका कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्यों, क्योंकि क्या सचिन ने खेत जोता है या जोत लिया है, दोनों बात एक ही हुई। जोत लिया है या जोत चुका है, आप ऐसे भी यूज करेंगे। ठीक है। तो खेत जोत लिया है या जोता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। तो हम समझ गए कि जो खेत जोतने की क्रिया है अभी अभी समाप्त हुआ है, इस काम को समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, तो हम समझ गए कि ये टेंस है। अब तो क्या देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। हम देख रहे हैं इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आया है वाक्य के प्रारंभ में आया है, इसलिए इसी की वाक्य रचना हम यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, देखिए सचिन एक वचन है तो क्या सबसे पहले लिखेंगे, हैज, हैज। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता सचिन, सचिन लिख दिया। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, नॉट नहीं आया, नॉट नहीं लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जोतना मतलब होता है प्लाऊ, जोतना मतलब क्या होता है, प्लाऊ। तो प्लाऊ का थर्ड फॉर्म प्लाउड। ठीक है। खेत, खेत के लिए क्या लिखेंगे,
देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद कर्म आता है तो द फील्ड अंत क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सब ये वाला नियम समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं अब, नियम नंबर 2 देख लेते हैं। जब प्रश्नार्थ शब्द कहाँ आता है, आपके वाक्य के बीच में आता है, तब हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब प्रश्नार्थ शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है, तो इसकी वाक्य रचना क्या है। सबसे पहले यदि बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव। क्या लिखेंगे, या तो हैज लिखेंगे या तो हैव, यही तो आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता। क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता जब मतलब जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद क्या यूज करें, कर्ता के बाद यदि नहीं आया है तो नॉट यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद कर्म यूज करेंगे और इसके बाद अन्य। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे सेंटेंस कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रांशी ने भोजन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, इसे प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो क्यों क्या है, आपका प्रश्नवाचक शब्द है। इस क्यों के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वाई। क्या लिखते हैं, वाई। वाई के बाद अब क्या लिखेंगे, हैज या हैव। तो प्रांशी क्या है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, हैज, वाई हैज। इसके बाद कर्ता। कर्ता कौन है, प्रांशी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रांशी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं आया तो नॉट लिख देंगे। तो यहाँ देखो नहीं शब्द आया है, इसलिए क्या लिख देंगे, नॉट। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कौन सी क्रिया, भोजन करने की, तो क्या लिख सकते हैं, टेकन। टेक मतलब होता है लेना, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। भोजन के लिए क्या हो जाएगा, मील, टेकन मील। अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई हैज, क्या लिखेंगे, प्रांशी नॉट ईटन। आप ईट मतलब भोजन करना होता है, ईट थर्ड फॉर्म हो गया, ईटन द फूड, ईटन फूड। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो सेंटेंस है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, हाँ इसे लिखा है अनुज। ठीक है, अनुज बाजार कब गया है, अनुज बाजार कब गया है। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। तो हम देख रहे हैं या है लास्ट में आया है, तो या है आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब देखिए, अब सेंटेंस पहचानेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य देखो, सॉरी प्रश्नवाचक जो शब्द है कहाँ है, बीच में आया है। ठीक है, मतलब नियम नंबर 2 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी वाक्य रचना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो कब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन लिख देंगे। व्हेन के बाद हैज या हैव। तो अनुज क्या है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, हैज। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता कौन है, अनुज। अनुज यहाँ लिखेंगे, अनुज हो गया। ठीक है, इसके बाद नहीं आया तो नॉट, तो नहीं आया नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कहाँ जाने की क्रिया कर रहे, गया मतलब गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, बाजार, गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं हम इनका ट्रांसलेशन ऐसे ही करेंगे।
ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, हाँ मान लीजिए, ठीक है, विकास क्रिकेट खेलने क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों के लिए क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है, क्योंकि प्रसाद शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव। तो विकास एक वचन है तो क्या लिखेंगे, हैज। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता विकास, तो विकास हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं आया है तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, देखो कर्ता के बाद नॉट, ठीक है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कौन सा क्या कर रहे हैं, गया, मतलब गॉन, क्या लिखेंगे, गॉन, किस लिए गया, खेलने, टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, मतलब वाई हैज विकास नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो यूट्यूब पर लॉगरिदम है, ठीक है, तो ये वीडियोस आपके ऊपर सजेस्ट कर सके, ठीक है। तो आप लोगों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करो यार।